स्टूडेंट्स, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया, फार्मूला भी सही लिखा, आंसर भी सही लिखा, फिर भी आपके मार्क्स काट लिए गए। रीज़न, क्योंकि आपने एरर मेंशन नहीं किया। आज की वीडियो के बाद एरर चैप्टर में कन्फ्यूजन नहीं होगी और ये चैप्टर स्कोरिंग बन जाएगा। तो आज की वीडियो में आप क्या लर्न करने वाले हैं? तो आप लर्न करेंगे मैक्सिमम एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, relative error in multiplication and division, error in roots and power, master formula for exam और solved questions। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट में एक शॉर्टकट मिलेगा जो कभी भूलोगे नहीं। एरर चैप्टर इजी है या टफ, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में, और एंड में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना। फिजिक्स में एरर फिजिक्स में कोई भी मेजरमेंट परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होती। तो होता क्या है, हम यूजुअली मेजर करते हैं मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू होती है मान लो ए, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर आएगा इन ए, दैट विल बी डेल्टा ए। ओके, तो ट्रू वैल्यू जो होगी, राइट, that will always lies, ठीक है, close to the measured value, will be close to measured value। तो ये आपको समझना है कि ट्रू वैल्यू हमेशा मेजर्ड वैल्यू के पास रहेगी, ठीक है। ये एक डेफिनेशन लग रही है, लेकिन यहीं से आपका पूरा चैप्टर निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारा पहला टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो केस 1 लेंगे। तो केस 1 में सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो उनके मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है? x का मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा वो होगा डेल्टा x, a में होगा डेल्टा a और b में होगा डेल्टा b। तो इतना ही आपको समझना है, उसके बाद चीज़ें आसान हैं। एरर का साइन मैटर नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक सब कुछ इजी है, अब रियल कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि x का जो एरर होगा मैक्सिमम वो होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, x का मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल दिया। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आता है? कन्फ्यूजन होता है केस 2 में। कब? जब x की वैल्यू a माइनस बी होती है। यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी एरर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि फिजिक्स ऐसे नहीं चलती। फिजिक्स बोलती है सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होता है, राइट। तो इसका मतलब जो आपका डेल्टा एक्स होगा वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो बच्चे करके गलती आते हैं वो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी कराते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्वांटिटी a की ट्रू वैल्यू जो होगी वो हो सकती है a प्लस डेल्टा a, या क्या हो सकती है a माइनस डेल्टा a। या तो प्लस में एरर होगा या माइनस में एरर होगा। उसी तरह क्वांटिटी b की जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो होगा p प्लस डेल्टा b, और कम से कम होगा b माइनस डेल्टा b। अब वर्स्ट केस सिचुएशन क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में आपके पास a मैक्सिमम एरर हो और b में मिनिमम एरर हो। मतलब आपका जो x मैक्स है, जो मैक्सिमम एरर आए वो क्या आएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? a प्लस डेल्टा a, और जो b में होगा वो होगा b माइनस डेल्टा b। तो ये है मेरा मैक्सिमम एरर इन a
और ये है मिनिमम एरर इन बी। तो आपको ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, राइट। तो इस केस में भी अगर हम एक्स मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डेल्टा ए माइनस बी माइनस डेल्टा बी। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ए माइनस बी अलग कर लो और ये मेरे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से असली फिजिक्स शुरू होती है। मीन्स आपका एरर माइनस में भी ऐड होके आया, राइट। अब ऑपोजिट केस लेके देख लेते हैं। तो ऑपोजिट केस में क्या होता है, अगर मैं उल्टा कर लूँ, मतलब ए में मेरा एरर कम से कम हो और बी में मेरा एरर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तब क्या होगा। तो ए माइनस बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये इसमें ध्यान से देखो, फिर एरर ऐड होके आ रहा है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऐड ही होता है। तो वन लाइन मेमोरी ट्रिक आप याद कर लो, क्या है, एरर साइन डज नॉट मैटर, ओनली मैटर इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मैटर करता है, ठीक है। तो ये आपकी नोट करने वाली बात है। तो ये वन लाइन याद कर लो तो समझ लो आपका सारा चैप्टर क्लियर हो गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि तीसरा केस क्या है। केस 3 में मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहले मैं मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ। केस 3 x इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर नहीं, रिलेटिव एरर यूज़ होता है। तो ये आपने ये ध्यान रखना है। तो रिलेटिव एरर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, डेल्टा x जो टर्म लिखी है आपने, राइट, उसका एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x, a का है डेल्टा a और b का है डेल्टा b। तो आपने इसको ऐसे लिख देना है, डेल्टा x ओवर x डेल्टा ओवर a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो ये मेरा हो गया रिलेटिव एरर। तो मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर्स ऐड कर दो आप, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, राइट। तो लेट्स सी, अब मेरा केस क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू a अपॉन b। अब मैं डिवीजन वाला केस ले लेता हूँ। तो डिवीजन वाले केस में क्या होगा, डेल्टा x ओवर x इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, डिवीजन में भी एरर ऐड ही होता है, राइट। तो आप चाहे मल्टीप्लिकेशन लो चाहे आप डिवीजन लो, राइट, तो दोनों केसेस में रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सरप्राइज लग रहा होगा लेकिन फिजिक्स में यही कंसिस्टेंसी है, राइट। तो अब हम लेते हैं पावर्स एंड रूट्स। तो ये मेरा केस है 4। इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो x की वैल्यू a की पावर n है, राइट। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा x ओवर x। तो आपको इस बार पावर को नीचे उतार लेना है और डेल्टा a ओवर a कर देना है। तो पावर सीधा आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना ही करना है। इस रूल के बिना आगे का फार्मूला समझ नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, एक मास्टर फार्मूला ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर फार्मूला में एरर प्रोपगेशन कैसे होता है ध्यान से देखें। इस केस में मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो आएगा, आप x का लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा x ओवर x लिख लें इज इक्वल टू पावर को नीचे उतारें a की और डेल्टा a ओवर a लिख दें प्लस b की पावर को नीचे उतारें डेल्टा b ओवर b। उसी तरह c की पावर को नीचे उतारें और डेल्टा c ओवर c। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि c डिवीजन में था लेकिन आपने इसको माइनस में नहीं लिखना, c माइनस n करके माइनस n डेल्टा c ओवर c, ये गलत है।
आपको एरर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। और अगर आपको परसेंटेज एरर पूछा हो तो बस आपको सबको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा इज इक्वल टू एल डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस एम डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस एन डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100। तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यही आपको रिलेटिव एरर ऐसे निकल जाता है। अगर मान लो अब आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में z इज इक्वल टू ए की पावर 4 b की पावर 1/3 सपोज c d की पावर 3/2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? सिंपल है, डेल्टा z ओवर z, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड में पावर a की 4 नीचे निकालो, डेल्टा a ओवर a प्लस b की पावर को उतारो, डेल्टा b ओवर b, c की कोई पावर नहीं है तो 1 आ जाएगा, डेल्टा c ओवर c, और d की पावर 3/2 है तो डेल्टा d ओवर d। क्वेश्चन सॉल्व। तो फॉर्मूला सिंपल था, सो इट वाज इजी। तो अब आपको मैं इसमें परसेंटेज एरर अगर आपने ऐड करना है, ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैसे ऐड करेंगे? तो मान लो मैंने x की वैल्यू a की पावर n ले ली, तो मेरे पास डेल्टा x ओवर x होगा इज इक्वल टू n डेल्टा a ओवर a होगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको सिंपली डेल्टा x ओवर x इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a ओवर a इंटू 100 कर देना है, तो ये आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो देखो कितना सिंपल था, राइट? तो सिंपल 1 मिनट रिवीजन में क्या है, ठीक है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, पावर हो तो मल्टीप्लाई बाय पावर, और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो तो मास्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।